आप अपना स्वयं का नाम बताएं। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल इंदुलकर। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, कोल्हापुर से। अच्छा। और मेरा जो पेशेंट है रिश्तेदार मौसी का लड़का है। नाम क्या उनका? उत्तम खौरे। उत्तम खौरे, कोल्हापुर के रहने वाले। कोल्हापुर में कहाँ? कोल्हापुर में गारगोटी बुदरगढ़। ठीक है, नाम पूरी तरह से प्रॉपर इन्होंने बताया अपने, तो आप इनके चेहरे के साथ इनके साथ घर जाके मिल सकते हैं। और इन्होंने बताया मौसी का लड़का। ठीक है, परिवार में और कोई है नहीं उनकी? हाँ, भाई नहीं है ना पिताजी नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने आके उनकी दवाई लेके गए थे मेरे पास, और उनको 30+20 सेक लगा था। सेक लगे थे। ठीक है, और ओरल चल रही थी उनकी, चल रही थी 2 मंथ से, 2 मंथ से, 2 महीने से। तो बता रखा था उनको टंग कार्सिनोमा। ठीक है, और पेशेंट के बारे में स्टार्टिंग से बताओ सर। शुरू में स्टार्टिंग में क्या दिक्कत हुई थी? शुरू में जैसे अभी दिक्कत चल रही थी, उनको ना बोल पाते थे, ना खाना खा पाते थे। ठीक है, सर दर्द भारी था, सूजन, मतलब ऐसा सिर फुला हुआ था। जैसे आगे कोई बंदा बैठ रखा है तो बंदा मतलब देख के चेहरा डर जाए, इतना चेहरा स्वेलिंग था। मेरे पास आए तब, जब की बात बता रहे ना। हाँ। ठीक है, और उनकी कंडीशन ऐसी थी कि उसके पास भी कोई खड़ा नहीं हो सकता। स्मेल आती थी। हाँ, स्मेल आती थी, बदबू आती थी। बदबू, मतलब ऐसी बदबू कि खुद के मल में भी ऐसी बदबू नहीं होगी। नहीं हो। इस कंडीशन का पेशेंट आया था, और इस कदर उसको मतलब नींद तो कहाँ आती होगी? नींद नहीं आती थी। पेन, मतलब जैसे कान के नीचे से सर दर्द पूरा भारी, और बिल्कुल जैसे पेन, मतलब जैसे मेरे को कोई मार रहा है, ठोक रहा है, ऐसे लगता था उनको। ना सोते होंगे पूरी रात? नहीं सोते थे। और ना खाते? नहीं खाते। पानी पीना भी दुर्लभ होगा मेरे हिसाब से तो। हाँ, मतलब ऐसे पूरा वो दर्द होता था। पूरा दर्द था। आप लगा लो इतनी स्मेल होगी तो क्या कंडीशन होगा, कैसे जीता होगा बंदा। मतलब सही पूछो तो मौत दिखने लगी होगी। हाँ, क्योंकि मेरी कंडीशन भी कुछ ऐसी थी कि डॉक्टर ने बोला कि तू 1.5 महीने बाद मरेगा, तो सामने यमराज दिखने लगता है। उस कंडीशन में ही लोग आयुर्वेद में आते हैं। चलो इनको भी देखते हैं। और मेरा वीडियो एक माध्यम था। आप वीडियो देख के आए थे ना? हाँ, वीडियो देख के आए थे, और पेशेंट ने खुद ने वीडियो देखा था और मेरे को बताया था, बोला मैं यही दवाई करना चाहता हूँ। वीडियो देखा था। अगर वीडियो ना बनाओ तो? नहीं, बनाना चाहिए। तो वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि लोगों की आस बनती है ऐसी वीडियो। ठीक है, और चेहरा बयां करता है सच्चाई को। तो यहाँ पर हर चेहरे के साथ वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, और सब जगह से जब लगता है कि सामने कोई रास्ता नहीं है, तब आयुर्वेद की तरफ, और तब मंदिरों की तरफ लोग जाते हैं। तब भगवान भी याद आता है, तब आयुर्वेद में भी दिखने लगता है। तो आज आपके सामने उन्होंने बताया कि इतना चेहरा फूला हुआ, और वो शख्स कैसे जीता होगा मुझे नहीं पता। जैसे फ़ोन पे उन्होंने मतलब 1-1.5 साल किसी से बात भी नहीं की होगी, या सामने जाते तो बात नहीं। अभी फ़ोन पे बात भी करते हैं मेरे से। ठीक है, मतलब कर रहे धीरे धीरे। बाहर कहीं घूमने नहीं जाते थे, अब घूमने भी जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे धीरे धीरे। समझ में आया जी? कोना, एक घर का कोना ले लिया था कि आप तो बस कोई मत मुझसे बात करो, जाने दो अब धीरे धीरे। और मौत को स्वीकार कर लिया होगा, कोई से किसी से मिलना नहीं, एक कमरे में बंद रहना। और आज वो शख्स घूमने भी जा रहा है। फ़ोन पर क्या बात करेगा, क्या बात करना? आप खुशी की बातें और गम की बात तो रही नहीं अब, तो फ़ोन से बात करना बंद। आज बात भी हो रही है, बात हो रही है। तो ऐसी रिकवरी है। शुरू की बात करते हैं जी। स्टार्टिंग में पहली बार क्या दिक्कत हुई थी? पहली बार 2021 में उनका ऑपरेशन हुआ था। क्या दिक्कत हुई थी पहले? ऑपरेशन तो बाद की बात। उसमें खाना खाते टाइम जलन होती थी, बस। कोई जख्म नहीं था? जख्म नहीं था, कुछ नहीं था, ओनली जलन थी। जलन थी। ठीक है, उसके बाद हॉस्पिटल गए थे? उसके बाद हॉस्पिटल गए, फिर उन्होंने बोला टेस्ट करना होगा। जीभ का जो मांस होता है वो कट कर लिया, और वो लैब में लेके गया और बोला कैंसर, ऑपरेशन करना पड़ेगा। कोई जख्म नहीं था, जलन थी, और जीभ के नीचे से मांस कट करके निकाला गया। ठीक है, अब तो जख्म बन गया। जख्म पूरी तरह से बन गया। उसके बाद इनकी चिकित्सा चालू होती है कहाँ? कोल्हापुर में। अच्छे हॉस्पिटल में या मेरे जैसे? नहीं, अच्छा हॉस्पिटल था। अच्छे हॉस्पिटल की नाम नहीं लेंगे, कोई बात नहीं, नाम तो ज़रूरत नहीं है। तो अच्छे हॉस्पिटल में चिकित्सा चली और बता दिया गया ये तो बड़ी बीमारी है। बड़ी बीमारी है। तो इलाज क्या?
ऑपरेशन किया। ऑपरेशन किया, क्या काटा? यहाँ से यहाँ तक ऐसे काट लिया था। अब समझ में आ रहा है? यहाँ से यहाँ तक कट गया, सिर्फ जलन। समझ में आया? वो आगे बोलूं कुछ? जख्म तो कुछ था ही नहीं और इतना कट गया। बाद में सर? फिर बाद में 2 साल तो मतलब ऐसे धक्के खाते हुए चल रहे। फिर 2 साल के बाद 2024 में अभी ज़्यादा ही कुछ हो गया। फिर ज़्यादा हो गया तो दिखाने गए तो बोले डॉक्टर बोले शरीर के अंदर पूरा फैल रखा है, कुछ नहीं हो सकता। जब तो कुछ नहीं था। नहीं था, जब तो जलन थी। जलन थी। तो फैलाया किसने? इस चिकित्सा ने। बोल सकते हैं ना? तो चिकित्सा के नाम से क्या चल रहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो चिकित्सा के नाम से, कितने दिन हो गए दवाई लेते हुए? आज का 11 तारीख से स्टार्ट किया था मैंने, और आज 17 दिन हुए। तो 17 दिन की रिकवरी इन्होंने आपको बताई, ठीक है? तो आज किसकी तरफ आपको जाना वो आपको तय करना है। गारंटी 1% भी नहीं। मैंने ली थी क्या आपकी? नहीं, 1% भी नहीं। ना पहले स्टार्टिंग वाले की और ना आखिरी की। वहाँ भी तो बंदा सिर्फ जलन की वजह से गया था। और कितने पैसे लिए सर आप लोगों से? 7-8 लाख रुपए खर्चा हुआ था। 7 से 8 लाख तो सिर्फ जलन का उपचार था जी। सिर्फ जलन हुई थी मुंह के अंदर, तो 8 लाख तो वहाँ लग चुके थे। और मैंने कितना लूटा सर आपको? वही दवाई के लिए। आप कितना पैसा लिया वो भी डिस्प्ले करो। 17,000 रुपये। तो महंगा कौन सा है हमारा ट्रीटमेंट? कि आयुर्वेद में आपने 17,000 किस चीज़ के लिए, है ना जी? तो मेरा एक मानना है कि जो रिकवरी रेट है वो दोनों आपके सामने है। ये पूरा काट दिया गया, उसका फोटो भी आपके पास है, दिखा रहे थे एक बार, फोटो भी दिखाएंगे जी। और पूरा बुरी तरह से बुरा हाल उनका, ये पूरा यहाँ छेद हो रहा है। ये देखो सर, ये थी सूजन। बात ही रखनी है। सही बात। इस व्यवस्था को देखकर सबको शक होता है, लेकिन मैंने जो पेशेंट के साथ वीडियो बनाई है वो प्रमाणित है। तो इन्होंने मुझे बताया था कि कान से सिर में दर्द होता था, गले में जख्म बना हुआ था, खाना नहीं खा पाते थे, केवल लिक्विड ही लेते थे, पेट साफ नहीं होता था, बेचैनी ज़्यादा थी, नींद नहीं आती थी, मुंह से बदबू आती थी, गले में पस बाहर निकलता था, ठीक है, और मुंह कम खुलता था। ये आपने मुझे बताया था मेरे पास जब ट्रीटमेंट लेने आए। और अभी बताओ, कान से सिर का दर्द खत्म हो गया, 90% खत्म है। गले में जो जख्म बना हुआ है वो भी खत्म हो गया। खाना नहीं खा पाते थे, अब खा रहे हैं। कितनी? अब जैसे पहले से भी बढ़ रखा है। जैसे 2-3 रोटी खाते थे, अब 4, मतलब हमारे यहाँ उसको अलग बोलते हैं, चपाती बोलते हैं, वो खा रहे हैं अब। ठीक है, पहले लिक्विड पे थे, अब 4-5 चपाती, समझ रहे हो आप मुझे? 17 दिन की बात चल रही है। हाँ, पेट साफ नहीं होता था, अब हो रहा है पेट साफ। बेचैनी रहती थी, बेचैनी कम हो गई, नींद नहीं आती थी, अब नींद भी आ रही है। अब नींद भी आती है, पहले से बेहतर है नींद। पहले से 17 दिन के अंदर पहले से अच्छी बेहतर नींद है। नींद का मतलब समझ रहे हो? नींद उसी व्यक्ति को आएगी जो प्रॉपर बॉडी उसका ठीक लगेगा। वो कहते कोने में बैठकर एक कमरे में बैठे रहते थे, फ़ोन पे से बात भी नहीं करते थे, अब घूमने जाते हैं। और बदबू सर? बदबू कम होगी, ठीक है। और गले में जो पस आता था, यहाँ जो आता था वो भी अब 10% बचा है। 90% वो भी ठीक हुआ। अब सारे मतलब उनका जो सारा दर्द मतलब था प्रॉब्लम वो कम हो रखा है, खाली ये जख्म बची है। ये सिर्फ जख्म बचा है, बाकी सब उनकी प्रॉब्लम 90% ये कह रहे हैं कि ख़त्म हो रही है। 10% 17 दिन के अंदर रिकवरी की बात है कि इतनी अच्छी चिकित्सा आयुर्वेद की रही है। और शायद आयुर्वेदिक चिकित्सक या आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने इसको बदनाम किया होगा, तभी दूसरी पैथी खड़ी हुई थी, ठीक है। तो आयुर्वेदी तो अपने आप को नीचे गिराया है ना, खुद कोई ब्लेम उनको क्यों करें? उन्होंने तो अपने बारे में सारी डिस्प्ले किया ही है, जो विज्ञान उन्होंने। अरे एक बात बताओ, जो आप में ताकत थी तो आप ऊपर बढ़े रहते हैं ना, तो आप लोगों ने खुद अपने आप को नीचे गिराया। ये समाज ही उसका जिम्मेवार है, क्योंकि इस व्यवस्था को जब मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ तो इतनी अच्छी रिकवरी के बाद भी लोगों को विश्वास दिलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। शक की निगाह से देखते हैं लोग हम पर आयुर्वेद की तरफ। तो कौन चाहेगा आयुर्वेद पढ़ना? आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे क्या मेरी तरह गाली सुनने के लिए? तो यही बातें हैं। तो मैं कहता हूं कि किसी के साथ भी बुरा करने के बारे में सोचे भी नहीं। मैं चिकित्सा उसी बेस पर कर रहा हूं कि रिकवरी रेट मेरी अच्छी है, सही है। 17-17, 18-18, 20-20 दिन की रिकवरी है, तो मैं चिकित्सा कर रहा हूं। अगर ये नहीं होती तो मैं भी नहीं करता। जब अपने घर पर बीतती है ना, अपने परिवार पर, तब पता चलता है।
तो ये नहीं कह सकते हैं कि आप एलोपैथ खराब है, आयुर्वेद खराब है, किसी को नहीं बोलेंगे आप लोग, किसी को माफिया नहीं बोलेंगे आप लोग, ठीक है। जो बातें हैं वो सत्य रखेंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि मेरे पास सारे लोग ठीक ही हो रहे हैं, तो फिर वो भी तो मुझे माफिया बोलते होंगे। तो मैं नहीं बोल रहा, एक सच्चाई रख रहा हूँ मैं। मेरे पास जो आ रहा है पेशेंट, वो 20 डेज में जिसको आराम मिल रहा है उसके आगे ट्रीटमेंट चला रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक पेशेंट का बिल्कुल लास्ट कंडीशन लिया। मैंने कहा मेरी वीडियो में कि मेरे पास वही पेशेंट आए जिसके पास साथ में बिल्कुल एकदम शमशान घाट की लकड़ी यानी लास्ट पोजीशन हो। बोला था ना जी बातें, लास्ट हो, तो फिर मुझे किसी की बातें सुनने की जरूरत नहीं है। तो आपको तय करना है, ठीक है। मौत एक सत्य है, उसको हम लेके चलते हैं। हो सकता है आप अगली बार आओ दवाई लेने, मैं ना मिलूं, मेरी गारंटी नहीं, तो आपकी गारंटी कहां से लूंगा मैं। तो जो भी बातें बोलने से पहले 100 बार सोच ले, ठीक है। तो मेरी इस उपचार से आप संतुष्ट है। आयुर्वेद पर विश्वास अब आपको हो गया हो रखा है ना। इसी आयुर्वेद को बचाने के लिए वीडियो बनाया मैंने कि आयुर्वेदिक चिकित्सक संभल के इलाज करें, बदनाम ना करे इस चिकित्सा को। ऐसी रिकवरी इस आयुर्वेद के अंदर है कि बड़ा आराम से पेशेंट की इतनी अच्छी रिकवरी आप लोगों को दे रहे हैं। आने वाले समय में लोग आयुर्वेद की तरफ मुड़ेंगे। अगर अच्छे चिकित्सक आप लोगों की अच्छी चिकित्सा कर पाएंगे तो आपको विश्वास होगा। चाहे बेशक पेशेंट की डेथ हो रही है, आप बोलोगे जी ठीक है, डेथ तो वहाँ भी हो रही है, इसलिए वीडियो बनाया। तो मैं चाहता हूँ कि आज आयुर्वेद को आप लोग भी सीखो, और मैं सिखाने को तैयार हूँ। इसी के लिए मैंने हॉस्पिटल का निर्माण किया। हॉस्पिटल नहीं, उसको नाम हॉस्पिटल नहीं देंगे, उसको देंगे एक अच्छा चिकित्सक औषधालय, यानी आप अलग एक केंद्र, ठीक है। उसका नाम मैंने आपको सिंपल तरीके से रखा है। मैं तो कहूँगा कि उसमें कोई भी हॉस्पिटल और कोई डॉक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। इस विद्या को सीखना आप लोगों को कि हम स्वस्थ कैसे रहें। तो यहीं से अटेली से 10 किलोमीटर दूर पर ही जब आप महेंद्रगढ़ रोड की तरफ चढ़ेंगे तो कलवाड़ी गांव है, ऑन रोड में ही है, ठीक है। और नाम रखा है पंचगव्य आरोग्य केंद्र। तो आप लोग 21 तारीख 21 नवंबर को आप लोग वहीं पर आपको चिकित्सा की जाएगी। इसलिए मैंने बोला आगे से आप लोग अगर मान लो यहाँ आके ढूंढो तो आपको बता दिया, वहाँ आप लोग आ सकते हैं। मैंने अपने बारे में पूरी जानकारी, यहाँ पर बैठने में भी तकलीफ़ है, जगह नहीं है, बारिश में खड़े रहते हैं, धूप में खड़े रहते हैं, तो एक व्यवस्था करिए, ठीक है। तो एक नेचुरोपैथी की तरफ भी लेके जाएंगे ताकि हम बीमार ना हो। हमें बीमार पड़ा कि हम कारण क्या रहा, पढ़ने का कारण, वो सारी बातें आपको यहाँ बताते हैं। वहाँ प्रैक्टिकल भी कराएंगे, ठीक है। स्वयं आप वहाँ पर 10 दिन रख के सीख सकते हैं कि हम कैसे, कब उठें, कब सोएं, क्या खाएं, क्या नहीं खाएं, बनाएं किस में, हर वो व्यवस्था आप लोगों को प्रैक्टिकली सिखाई जाएगी, ठीक है जी। क्योंकि आप भूल गए इस समय, आपने भी सुना लेकिन आपने बताया कि भाई मैं नहीं, वो जो हिंदी में जो वर्ड था ना, अच्छा वो भूल गए थे, वो भूल गया मैं। हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पूरी चीज़ आप प्रैक्टिकल करोगे तो भूलेंगे नहीं फिर। नहीं भूलेंगे नहीं, आज तक नहीं। तो आप लोग मेरी चिकित्सा से संतुष्ट हैं ना जी, चाहते हैं आप लोग भी सीखना, मैं सिखाने को तैयार हूँ, ठीक है जी। धन्यवाद आपका। सर।